नागपुर सिटी महाराष्ट्र के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक। नागपुर भारत के बिल्कुल सेंटर में महाराष्ट्र रियासत के मशरिकी हिस्से में मौजूद है। इसे जुग्राफियाई एतबार से सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। नागपुर, जिसे पूरी दुनिया में इसके मीठे और रसीले संतरों की वजह से ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसी नागपुर की एक और सबसे बड़ी पहचान है ताजबाग शरीफ, जहां आराम फरमा रहे हैं हज़रत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। आज के इस वीडियो में हम बुल्ढाना से मारुति सुजुकी अर्टिगा 7 सीटर गाड़ी से नागपुर तक सफ़र करेंगे। इस वीडियो में हम आपको उर्स का मंजर और ताजबाग की ज़ियारत कराएंगे। तो चलिए निकलते हैं आज के सफ़र पर। आज दिन है 11 जुलाई और हम 10:40 पर सफ़र के लिए निकल चुके हैं। हमारी गाड़ी का रूट खामगांव से शुरू होकर बालापुर, अकोला, मूर्तिजापुर और अमरावती से होते हुए नागपुर तक है। ये दूरी कम से कम 290 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक है और हमें पहुंचने में 5 से 6 घंटे लगेंगे। थोड़ी ही दूरी पर एक पेट्रोल पंप आया। हमने वहां गाड़ी में डीजल भरवाया और टायरों में हवा भी चेक की। अब हमारी गाड़ी सफ़र के लिए पूरी तरह तैयार है और आखिरकार हमारा सफ़र मुकम्मल हुआ और हम दाखिल हो चुके हैं सीधे नागपुर के शहंशाह बाबा ताजुद्दीन औलिया के नगरी में। बारगाह में कदम रखते ही सबसे पहले दीदार होता है इस आलीशान और खूबसूरत शाही दरवाज़े का। इसकी बनावट देखकर ही दिल को एक अलग ही रूहानी सुकून मिलता है। अब हम इसी रास्ते के साथ अदब से अंदर दाखिल होते हैं। दोस्तों, हज़रत सैयद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 5 रजबुल मुरज्जब 1283 हिजरी मुताबिक 27 जनवरी 1861 या 1862 ईस्वी को मकाम कामटी में हुई। कामटी है नागपुर शहर से करीब एक छोटा सा देहात। यहीं पर आपकी विलादत हुई थी। नाजरीन, हज़रत सैयद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदान अरब शरीफ से बागर्ज़ तिजारत हिंदुस्तान तशरीफ़ लाया था और आपके ख़ानदान में से हज़रत सैयद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले अरब से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे और एक लंबे अरसे तक आपका ख़ानदान साउथ इंडिया में ही रहा और आपके दादा परदादा वगैरह मद्रास शहर और उसके अतराफ़ के रहने वाले थे। आपकी हयात ताबा सैयदुल औलिया किताब में ये भी लिखा हुआ है कि आपके एक ख़ानदानी बुज़ुर्ग हज़रत सैयद बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह है, जो पेनागोंडा शरीफ में आराम फरमा रहे हैं। सैयद बाबा फ़खरुद्दीन साउथ इंडिया के एक बहुत ही कदीम और बड़े बुज़ुर्ग है जो आंध्र प्रदेश के पेनागोंडा टाउन में आराम फरमा रहे हैं। तो हज़रत बाबा ताजुद्दीन का ख़ानदानी रिश्ता सरकार बाबा फ़खरुद्दीन से भी मिलता है। सुभान अल्लाह। फिर अंग्रेज़ों के ज़माने में आपके दादा और वालिद मद्रास से हिजरत करके कामटी महाराष्ट्र आ गए। आपके वालिद मोहतरम जनाब सैयद मोहम्मद बदरुद्दीन साहब अंग्रेज़ी हुकूमत के दौर में बटालियन नंबर 22 में सूबेदार के ओहदे पर फाइज थे। आपके नाना जान हज़रत शेख मीरा साहब बटालियन नंबर 32 में सूबेदार थे। जिस वक्त हज़रत बाबा ताजुद्दीन पैदा हुए तो आप आम बच्चों की तरह रो नहीं रहे थे। आपकी नानी साजिदा बेगम घबरा गई और उनके कहने पर तांबे के सिक्के को गर्म करके आपकी पेशानी पर दागा गया। तब उसकी गर्माहट की वजह से आपने आंखें खोली और रोने लगे। वो दाग आपकी पेशानी पर आखिरी उम्र तक मौजूद रहा। पहले गेट से गुजरकर अब हम आ पहुँचे हैं दूसरे दरवाजे पर। यही वो दरवाज़ा है जो हमें आस्ताने औलिया के अंदरूनी दरबार तक ले जाता है। तो चलिए अब यहाँ से हम अंदर की तरफ दाखिल होते हैं।
दूसरे दरवाजे से अंदर आते ही यह वज़ू खाना है। अब हम यहाँ पाकीज़गी के साथ वज़ू करेंगे, क्योंकि आस्ताने में दाखिल होने से पहले पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वज़ू करके अब सीधे हम आस्ताने के तरफ बढ़ते हैं। जहाँ भी है पुलिस मदद केंद्र, यहाँ पर आपके रिश्तेदार आपकी राह देख रहे हैं। पुलिस मदद केंद्र में आप देखिए हम अंदर आ चुके हैं। हम आपको मज़ार की ज़ियारत कराना चाहते थे, लेकिन इतनी भीड़ में नामुमकिन है अंदर जाना, तो हम आपको बाहर से ही दिखा देते हैं।